सर आपका नाम? पांडे? श्याम पांडे। श्याम पांडे। श्याम पांडे सर ने मुझे अभी नाड़ी दिखाई, मैंने उनकी नाड़ी देख के जो भी उनकी पेट की समस्या वगैरह जो भी XYZ समस्याएं थी वो मैंने सारी की सारी बताई। तो श्याम पांडे जी एक चीज से काफी हैरान हुए कि हैरान या खुश जो भी बोल लीजिए, मैंने इनको दो बातें बताई जो शायद इनको अच्छी लगी। वो दो बातें थी कि एक तो इनकी डिसीजन पावर थोड़ा सा हल्की सी स्लो है। मैंने बताया कई बार, मैंने एग्जांपल दिया कि ट्रेन चली जाती है और सर कई बार सोचते रह जाते हैं। ऐसा ही बोला सर जी? और सर आपको अच्छा लगा है ना ये बात? आपको लगता है ये आपका सटीक वर्णन है, राइट? इसके अलावा एक चीज और मैंने बोली थी सर को कि सर की जो प्रकृति होती है वो सेल्स जॉब के लिए या फिर टीचिंग जॉब के लिए या कोई भी वो जॉब जिसमें हमें ज्यादा लोगों से मिलना पड़ता है उस वाली जॉब के लिए बहुत अच्छी रहती है। तो सर ने भी बताया सर सेल्समैन के तौर पे काम कर रहे हैं और शायद सर आपका करियर सक्सेसफुल रहा होगा। अच्छा, सक्सेसफुल रहा होगा। देखिए दोस्तों, लॉजिक बीइंग की पित्त कफ प्रकृति वाले जितने भी लोग होते हैं, मैंने पित्त कफ प्रकृति के अंदर दोस्तों अग्नि के साथ में जल वाला तत्व होता है। अब ये जो जल वाला तत्व होता है ये एडेप्टेबल तत्व होता है। एडेप्टेबल तत्व मतलब अगर पित्त प्रकृति वाले लोगों को कोई आके बोले कि यार कल का पेपर है, अगर तूने ये वाला पेपर क्लियर नहीं किया तो तू फेल हो जाएगा, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो पित्त प्रकृति वाला आदमी पागलों की तरह पढ़ने लग जाता है। आपने देखा होगा कई लोग होते हैं जो पेपर से एक दिन पहले पूरी जी जान से पढ़ रहे होते हैं। दूसरी प्रकृति आती है पित्त कफ प्रकृति, जो सर की है, जो पंकज त्रिपाठी जी की है। इस टाइप की प्रकृति में क्या होता है, जब इनको कोई बोलता है कि कल पेपर है, पास पढ़ोगे नहीं, पास नहीं हो पाओगे, तो इन लोग का दिमाग दूसरी डायरेक्शन में सोचना शुरू करता है कि यार इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये वाला पेपर नहीं पास किया। उसके बाद में ये शायद एलोन मस्क का एग्जांपल ले लें, जो भी कॉलेज ड्रॉप आउट थे, कि विदाउट डिग्री भी सब कुछ हो सकता है। तो क्या होता है, क्रियाशीलता की वजह से हम लोग एक चीज को अलग अलग पहलू से देखने की सामर्थ्य रखते हैं। उस सामर्थ्य की वजह से कभी भी हम लोग पागल नहीं हो पाते एक चीज के पीछे। इस वजह से हम लोग डिसीजन बहुत अच्छी तरह नहीं ले पाते। मैं अपने आप को क्लियर कर चुका हूं सर? दूसरी चीज इसमें जो होती है दोस्तों, अगर हम लोग रात को हैवी खाना खाएंगे तो हमारा पेट सुबह को साफ नहीं होगा। पेट साफ नहीं होगा तो हमें पूरे शरीर में जकड़ाहट महसूस होगी। हमारा जो दिमाग है वो हमेशा हमारे शरीर के हिसाब से ही चलता है। हमारे दिमाग के सेल, ऐसा नहीं होता कि तुम्हारे दिमाग के सेल तो बर्बाद हैं और तुम्हारे शरीर के सेल तो बर्बाद हैं, दिमाग तुम्हारा एकदम सही वर्क कर रहा है। लास्ट में सब कुछ आपस में लिंक्ड होता है। तो जब हम लोगों का पेट अच्छी तरह साफ नहीं होगा तो ये हमारी किंग कर्तव्य विमूढ़ बोलते हैं आयुर्वेद में, इस आयुर्वेद में हिंदी लैंग्वेज में, जिसका मतलब होता है कि हम लोग को क्या करना है हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो ये उस तरफ को हम लोग को धकेलता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ पित्त कफ प्रकृति वाले लोगों को रात का खाना जितना कम खाना चाहिए खाएं उतना बेटर है। तीसरी चीज है, पित्त कफ प्रकृति वाले लोगों का BMI बहुत लो होता है। BMI लो मतलब अगर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और पित्त कफ प्रकृति वाले को तुम चेयर पे बिठा दो तो वो 1.5 घंटे ऐसे पुद्रा में ही बिठा देगा। कभी कभी नोटिस किया होगा आपने ऐसा कि दूसरे लोग तो चंचलों की तरह इधर उधर हो रहे हैं और आप रिलैक्स होके बैठे हुए हैं। समझ रहे सर? इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बहुत प्रॉपर नहीं होता। इससे जो हमारे शरीर की गंदगी होती है वो अलग अलग जगहों पर फंस के हमारी डिसीजन टेकिंग एबिलिटी, हमारी डाइजेशन को और वीकन अप करती है। इसलिए हम लोग को, मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज बहुत अर्जेंट है। ठीक है? पित्त कफ प्रकृति वाले लोग अपनी रात का खाना बंद करना, अपनी एक्सरसाइज फुल ऑन मोड पे चालू करना, अगर ये दोनों चीजें कर दें तो उनका बहुत बड़ा हिस्सा बीमारियों का विदाउट डॉक्टर ही खत्म हो जाएगा और हम जैसे डॉक्टर को बेरोजगार करना पड़ेगा। तो ये वाली चीज जो है हमें थोड़ी सी ध्यान देनी चाहिए अपनी, है ना? इनके अलावा मैं बता रहा था आपको मेल जोल वाला पार्ट। मैंने बताया पित्त कफ प्रकृति वालों के अंदर अग्नि के अलावा जल वाला तत्व भी होता है। तो जल वाला तत्व जो है उसकी वजह से इनके बिहेवियर के अंदर स्नेह वाला एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है। अगर आप कभी पित्त कफ प्रकृति वाले आदमी को मिलेंगे तो आपको पता लगेगा उस आदमी को आपसे जलन नहीं है, वो आदमी आपकी खुशी से खुश है। तो हमेशा हम लोग ऐसे लोगों के इर्द गिर्द कंफर्टेबल महसूस करते हैं। इसलिए ये लोग बहुत अच्छे वो होते हैं, सेल्समैन होते हैं।
इसलिए ये लोग बहुत अच्छे टीचर होते हैं। अब अगर मैं सर से कंफर्टेबल हूँ, मैं सर को अपने आसपास रहने दूंगा, तो ऑब्वियसली जब मुझे चीज चाहिए होगी तो मैं सर से ही लूंगा। अब इसमें और भी कुछ एक आध चीजें हैं, जैसे हो सकता है मैं इकोनॉमिकली किसी और के पास में चले जाऊं, या जो चीज मुझे ब्रांड वाइज चाहिए वो सर के पास में नहीं है। बट अगर हम बाकी सारे फैक्टर्स को अलग हटा दें, तो ये वाला फैक्टर एक सेल्स वाले आदमी के लिए बहुत सपोर्टिव रहता है कि वो पित्त का प्रकृति का हो, वो ज्यादा चंचल ना हो। आप ही सोचिए, आपके घर में कोई मेहमान आया और वो इधर उधर नजर घुमा रहा है, तो धीरे धीरे तो आप तो खुद अनकंफर्टेबल होने लग जाएंगे, अगर आप उसे बहुत अच्छी तरह नहीं जानते तो। हम तो जांच लेते हैं कौन क्या क्या सोच रहे हैं, दैट इज इट। तो ये वाली चीज भी होती है, ये वाली चीज इसलिए होती है क्योंकि आप स्नेह में रहते हैं ना। आप स्नेह में रहेंगे तो आप उस आदमी को प्रॉपर उसकी फीलिंग्स को समझ पाएंगे। जो पित्त प्रकृति वाला आदमी होता है वो अपने लेवल पे जजमेंट कर रहा होता है, वो दूसरी तरीके की जजमेंट कर रहा होता है। क्या ये आदमी मेरे पैसे दे पाएगा, क्या ये समझ गया मेरी बात को? और उसका क्या असर होता है, एक आध जगहों पर तो वो सक्सेसफुल होता है, लेकिन लॉन्ग रन में धीरे धीरे पब्लिक उससे डरने लग जाती है। जो उससे सामान ले भी रहे हैं वो भी किसी दूसरे को रेकमेंड करना पसंद नहीं करते। तो ये सारी की सारी चीजें मिलाकर थोड़ा सा पित्त प्रकृति वालों के लिए सेल्स वाली जॉब जो होती है वो टफ हो जाती है। इसी तरीके से ही उनके लिए रिश्ते निभाना भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। ये वाली चीज पित्त कफ प्रकृति वालों के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि पानी होने की वजह से ये बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। बोलते हैं ना, पानी अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। वो लॉजिक ये है कि पानी फ्लेक्सिबल होता है, पानी कहीं पर अकड़ता नहीं है। सेम टू सेम पित्त कफ प्रकृति वाले लोग का लक्षण है। ये लोग हर चीज में खुशी ढूंढना, हर आदमी से रिश्ता डेवलप करना, इन सब चीजों में कंफर्टेबल रहते हैं। इसलिए पित्त कफ प्रकृति वाले लोग के जो मैं आपको गुण बताता हूँ वो होते हैं। और ये सारी की सारी बातें दोस्तों हमारे आयुर्वेद में हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले बोल दी। हमारे दादा दादी, हमारे जो भी पूर्वज थे उन्होंने बोल दी। अगर हम लोग आज की डेट में बेवकूफ बने फिर रहे हैं, अगर हम लोग पाश्चात्य सभ्यता के अंदर जा रहे हैं, अगर हमें अगर हमें साइकोलॉजी में अपने आयुर्वेद वालों के नाम नहीं मालूम है, अगर हमें अपने ऋषियों के नाम नहीं मालूम है, तो दोस्तों हम लोगों से बड़ा बेवकूफ जाहिल कोई नहीं है जो अपने दादा की संपत्ति को छोड़कर दूसरे के पास में 2 या 3 रुपए के लिए नौकरी करने जा रहा है, ये सोच के कि शायद वहां मेरे को समृद्धि मिलेगी। जो आपके दादाओं का ज्ञान है उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, इस वाले ज्ञान को ग्रहण कीजिए, जितना हो सकता है इससे आगे फैलाइए। इसी निवेदन के साथ आपकी सेहत की शुभकामनाएं देते हुए मैं डॉक्टर अंशुमान जोशी, जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे बहुत कुछ अभी बैठा आप हाफ ओवर की आपके साथ जो मीटिंग हुई है, या आप मैं कुछ दिखाने आपको आया हूँ यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लगा, आपसे कुछ सीखने को मिला और एक ज्ञान मिला। और आपके दिए हुए जो आपके नियम रूल हैं उन रूल को हम फॉलो करेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।